69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं। लगातार 60-65 दिन से लगातार 22,000 पदों को जोड़ने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि ऊपर पानी की टंकी है, पानी की टंकी पे लगातार कई दिनों से जो अभ्यर्थी हैं वो मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि महिला अभ्यर्थी भी हैं और भी लोग हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। नारेबाजी में कह रहे हैं कि 22 दो 22 लो, क्योंकि इन लोगों का भी अब सीधा साफ तौर पर यही है कि 2022 में आना है तो 22,000 जो इनके पद है उनको जोड़ना ही होगा। तमाम अभ्यर्थी मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। कहाँ तक बात आगे बढ़ी है, क्या लगता है कब तक सुनवाई होगी? देखिए, लगातार आश्वासन पे आश्वासन सरकार के द्वारा मिल रहा है, लेकिन जब तक हमको कोई ठोस आश्वासन, लिखित आश्वासन सरकार की तरफ से मीडिया के द्वारा नहीं दिया जाता और पेपरबाजी नहीं की जाती, तब तक हम लोग यहाँ जाने वाले नहीं हैं। क्योंकि हम लोग ये संकल्प लेके आए हैं कि जब तक 1,37,000 सीटें पूरी नहीं होंगी, हम लोग ना धरना को ख़त्म करेंगे। और पुलिस प्रशासन से सादर निवेदन है कि किसी भी तरीके का दबाव न बनाएं, क्योंकि हम लोग गांधीवादी तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं और जायज़ मांगे कर रहे हैं। इसलिए कोई अगर ये शंका भ्रम पाले कि हम लोग जाने वाले हैं, तो हम लोग जाने वाले नहीं हैं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। 22 दो 22 लो के नारे लग रहे थे, तो उसको जरा 22 दो के नारे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ये हम लोगों के द्वारा ही चुनी हुई सरकार है और योग्यता का के पक्षधर माननीय मुख्यमंत्री जी को सही बात माननीय शिक्षा मंत्री जी बता नहीं रहे। हम ये भी कोशिश करते हैं और शिक्षा मंत्री से आह्वान करते हैं कि अभी भी समय है, आप स्वयं जागिए और सत्य बात जो है इस भर्ती की, इस योग्यता की, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी से बताइए और हम लोगों के साथ न्याय करवाइए, और जिससे कि 2022 आपका पुनः हो सके और पुनः इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पुनः विराजमान हों। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। अभी आप लोगों ने जैसे गांधीवाद तरीके से धरना करने का चुना है, लेकिन अभी आप लोगों ने 1-2 दिन पहले बीजेपी कार्यालय घेरा था, तो क्या उसके बाद कोई बात बनी? उसके बाद अभी तक मैम कोई बात नहीं बनी। उसके बाद बस ये हमें सुनने को और मिला, विधानसभा में हमारे शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी कहते हैं कि लड़के आकर हमारे कार्यालय और हमारे घर का जो है वो आवास घेर लेते हैं। उनकी संख्या सिर्फ 100 और 200 बताई उन्होंने, और हम शिक्षा मंत्री से वो ये बताना चाहते हैं कि एक बार SCRT जहाँ पर ये धरना चल रहा है उस जगह पर आकर यहाँ पर देखें आके, तो उनको आकलन पता चलेगा कि यहाँ पर 2 से 2,500 तक की भीड़ हो जाती है और है अभी प्रेजेंट टाइम। तो एक बार हमको ये बताना चाहते हैं कि एक बार यहाँ पर आएँ और हम लोगों से मिलें और हम लोगों से डिबेट करें कि जो सीटें बता रहे हैं कि जोड़ नहीं सकती हैं, असंवैधानिक है, तो क्या उनका भाई जो प्रोफेसर पद पे था वो संवैधानिक था? उन्होंने जो क्या EWS बनवाया था वो संवैधानिक था? वो EWS के अंतर्गत आते थे क्या? अगर वो संवैधानिक था तो ये असंवैधानिक कैसे हो गया? तो 22,000 सीटें जुड़ सकती हैं, लेकिन मैं योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमें पूर्ण भरोसा है उन पर कि वो योग्यता का सम्मान करेंगे। और हम लोग 22 दो का नारा ये है, अगर हम लोगों का सम्मान करें, शिक्षकों का सम्मान करेंगे अगर, तो शिक्षा मंत्री और हम बीजेपी का समर्थन करेंगे 2022 में। अगर हमारे साथ अन्याय होता है तो हम खुले मन से कहते हैं हम एक भी वोट नहीं देंगे, हम नोटा दबाएंगे, नोटा। ये क्या कहेंगे मैम? बस हम लोग अब जो सोच रहे हैं कि हम लोग यहाँ धरना तोड़ देंगे, तो ये उनकी भूल है, क्योंकि हम लोगों को आज 63 दिन हो गया और इतना संघर्ष के बाद यहाँ से चले जाए असंभव है। जो 1,37,000 है उसको हम लोग कंप्लीट करा करके ही जाएंगे, क्योंकि हम लोग उस योग्य हैं। इस चीज़ को गवर्नमेंट को स्वीकार करना पड़ेगा कि हम लोग योग्यता को क्रॉस किया है और जितना वो बोले थे उस क्राइटेरिया को पास करें। अगर वो भाग रहे हैं तो इसमें हम लोग की कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम लोग सही हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग छोड़ेंगे नहीं, 22,000 लेकर ही रहेंगे बस में। क्या कहेंगे, कब तक यहाँ रुकने वाले हैं? जब तक हमारी सीटें नहीं जुड़ जाती तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं जी हाँ मैम, बस मैं योगी जी से यही कहना चाहूँगा कि योगी जी आप एक बार हमारे सामने आइए, अपनी बातें रखिए। कम से कम हम अपनी बातें रखेंगे, अब जब दोनों में डिबेट होगा तब जाकर के मुद्दा सामने आएगा कि आखिर वजह क्या है कि हम लोग यहाँ पे धरने पर रुके हुए हैं। उनको साफ बात बताई नहीं जा रही है मंत्रियों के द्वारा। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि योगी जी आप हम लोग के सामने आइए। ये बोलना चाहूँगा कि जैसे हम लोग विधानसभा का जिस दिन वो था लास्ट डे घेराव किए थे, तो वहाँ के हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो हम लोगों को बोले थे सपा के गुंडा है। अब क्या यहाँ जितने शिक्षक गण हैं, जितने भावी शिक्षक हैं, अब उसको डिवाइड भी करने लगे कैटेगरी में कि हम लोग सपा के और भाजपा के गुंडे हैं। एक हम लोग को ये शायद उनके नज़र में होगा कि हम लोग गुंडे हैं, वो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग एक तरह से छात्र हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको देना पड़ेगा, जैसे दें, नहीं तो सामने अगर सही है तो बस।
तो जैसा कि आपने देखा, अभ्यर्थी मौजूद हैं, लगातार अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कब से यहाँ पर हैं? आपकी तबीयत खराब हो रही है, क्या दिक्कत है? मैं 21 जून से यहाँ पे आई हुई हूँ, ठीक है। और शिक्षा मंत्री जी अगर ये जो गलत सलत बयान दे रहे हैं विधानसभा में कि हम 68,500 की सीटें 69,000 में नहीं ले जाएंगे, तो मैं शिक्षा मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ, क्या त्रुटि संशोधन करना संवैधानिक था? क्या 3 नंबर देना संवैधानिक था? और अपने भाई को नौकरी दिलवाना संवैधानिक था गरीब कोटे से? मैं EWS में क्या संवैधानिक था? मंत्री जी आपको संवैधानिक और असंवैधानिक में तो अंतर ही नहीं पता है। अगर आपको पता करना है तो आप यहाँ आके हमसे बात करिए। आप क्या वहाँ पीछे जा करके विधानसभा में अकेले क्यों बोलते? मैं खुद आपसे खुला चैलेंज कर रही हूँ, आप हमसे आकर के डिबेट करिए। हम आपकी तरह नहीं है कि अकेले जा करके विधानसभा में आपकी तरह चोरों की तरह बोल देते हैं। शिक्षा मंत्री जी, आप अपनी बातों पे गलत सलत बयान ना दीजिए। और योगी जी, आपने ये बात बोली थी कि हमारे पास योग्य शिक्षक नहीं है और हमारे पास पद बहुत है। तो आज योगी जी आपसे हम ये बात कहना चाहते हैं, हमारे देख लीजिए कितने योग्य शिक्षक बैठे हुए हैं और आपको कितना योग्य शिक्षक चाहिए। आज आपके पास योग्य शिक्षक भी है और पद भी है, आप क्यों नहीं अपनी बातों पे अमल कर रहे हैं? क्यों अपनी एक संत की वाणी को झूठा साबित कर रहे हैं? बस हम योगी जी से हाथ जोड़ से यही निवेदन कर रहे हैं, अब हम लोगों की परीक्षा ना ले। बहुत कब तक रुकेंगी आप? जब तक ये जोड़ेंगे नहीं। तो जैसा कि आपने देखा, अभ्यर्थी मौजूद हैं, लगातार अपनी बात सरकार तक पहुंचा भी रहे हैं। लेकिन इन लोगों का कहना यही है कि जिस तरीके से लगातार हम अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं, उसके बाद भी हमारी मांगों का, हमारी परेशानियों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। अगर सरकार को ये लगता है कि हम यहाँ से चले जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभ्यर्थियों ने साफ कर दिया है कि वो यहीं पर तब तक मौजूद रहेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।